अभी पूरे पाकिस्तान में कितने आउटलेट हैं, कितना स्टाफ है और इसको किस तरह मैनेज कर रहे हैं? हमारे तकरीबन 28 आउटलेट्स हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, जिसमें कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, फैसलाबाद है, सियालकोट है, हैदराबाद है। और हर दुकान के ऊपर हमारे पास तकरीबन इस तरह से हैं, तकरीबन 10 से 12 बंदे होते हैं। तो आप हिसाब लगा लें कितने हो गए, क्वान्टिटी आपके सामने आ जाएगी उसी वक्त। जी शहजाद भाई, आजकल डिजिटल का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। हमने देखा कि आप उससे बहुत ना सिर्फ एक्टिव है, अच्छे तरीके से एक्टिव है। तो आप क्या समझते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी कारोबार में डिजिटल मीडिया कितना ज़रूरी है? और आप जो इतना सारा ये इतना एक्टिव हैं, ये कौन सा आप देख रहे हैं? कि मैं आपको बताता चलूँ कि बाकायदा डिजिटल के तो आजकल तो आप यानी कि पीछे रह जाएंगे अगर आपके पास ये सोशल मीडिया नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की टीम बनी हुई है। मेरे एक भाई हैं जो कामरान हैं, वो एचआर देखते हैं। एक भाई हैं मुरसलीन, वो अकाउंट्स देखते हैं। अब मेरे माशाल्लाह बच्चों के साथ, मेरे बेटे के साथ माशाल्लाह मेरे भतीजे भी लग गए हैं। तो जब आपकी टीम बन जाए ना बहुत अच्छी, तो फिर आपको फ़िक्र नहीं होती है। अब मैं तो अपने भाइयों को और भतीजों को कह चुका हूँ कि भैया मेरा 100 का टारगेट है दुकानें खोलने का। तो अब स्पीड बढ़ानी है कि अब साल की आपने कम से कम 10 से 12 दुकानें खोलनी है। और ये वक्त है काम करने का। अगर आप इस वक्त काम नहीं करेंगे तो फिर कब काम करेंगे? और मेरा इंशाल्लाह टारगेट ये है कि आप देखिएगा गुज़श्ता 5 साल के अंदर कि वॉकीज़ जो है वो कहाँ कितनी ब्रांचें खोलता है, और सारा रिजल्ट आपके सामने भी आ जाएगा। अच्छा, ये बताएं, डिजिटल मार्केटिंग के साथ डिजिटल सेल पे भी जा रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, हम लोग इस वक्त ऑनलाइन में भी काम कर रहे हैं। ऑनलाइन भी माशाल्लाह हमारा अच्छा चल रहा है। हमने एक सिस्टम बना लिया है, तरीका बना लिया है, अपनी दुकानें भी उनके साथ लिंक कर दी हैं ऑनलाइन के साथ। तो बेहतर से बेहतरी आ रही है हमारे काम के अंदर इंशाल्लाह। और मैं समझता हूँ कि हालात जैसे भी हों, लोगों ने जूतियाँ पहनना नहीं छोड़नी। तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह ने चाहा तो कारोबार बेहतर हो जाएगा सब लोगों का। और देखें, ये पूरी इंडस्ट्री है पूरी की पूरी ना, चाहे वो जूतों की हो, चाहे वो कपड़ों की हो, चाहे वो कोई भी हो, XYZ। बात यह है कि हमने अब भी कुछ अपने मुल्क के लिए नहीं किया तो कब करेंगे? अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह बड़ी तेज़ी से फैशन चेंज हो रहा होता है, नए डिज़ाइन आ रहे हैं, पुराने हैं रखे हुए, लोगों का ये रुझान है कि नई चीज़ पहननी है, नई चीज़ इस्तेमाल करनी है। इसके बारे में क्या कहेंगे? तो क्या पुरानों का कोई सेल लगा देते हैं या कोई वो भी चलते रहते हैं साथ ही? हाँ, ये आपने जो सवाल किया है इसका जवाब ये है कि देखें, एक तो हमारे मौसम का सिलसिला है। सर्दियों का सीज़न अलग होता है, आपको सामान अलग होता है, गर्मियों का सामान अलग होता है। तो होता यह है कि सेल जो लगती है ना पाकिस्तान के अंदर, वो इस तरह से लगती है कि मिसाल के तौर पे आप हमारे पास कोई 1-2 पेयर रह गए हैं किसी भी डिज़ाइन के, तो हमने वो बेचने होते हैं। तो हम कहते हैं चलो यार ये हमारा नफ़ा रह गया है, इसको आप कॉस्ट टू कॉस्ट भी दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाद में कमा लेंगे। तो यही तरीका होता है जगह सेल का। बहुत से ब्रांड्स लगा के रखते हैं 2-2 महीने, 3-3 महीने। उससे क्या होता है, नुकसान ये होते हैं कि वो ब्रांड जो है ना, फिर वो हमेशा लोगों के जहन में आ जाता है कि यार सेल लगेगी तो हम खरीदेंगे, वरना नहीं खरीदेंगे। आप सेल ज़रूर लगाएं, आपका राइट कस्टमर को देखें, फ़ायदा पहुँचाने का एक सिलसिला है। आप सेलें लगाएं जिसमें और दुनिया लगाती है, लेकिन अगर आप कंटिन्यू सेल लगा के रखेंगे तो फिर कस्टमर के जहन में आता है कि यार बात यह है कि अभी नहीं, बाद में ले लेंगे, इसने तो वैसे ही सेल लगा देनी है। तो डिज़ाइनिंग की बहुत बड़ी बात होती है। देखें, फ़ैशन जो है ना, ख़वातीन बहुत ज़्यादा समझती हैं फ़ैशन को। उनको पता है क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। इसीलिए हमारी कोशिश ये होती है कि हम नए जिद्दत से जिद्दत लेकर आएँ। अगर हम जिद्दत लेके नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा वॉकिस के अंदर? जी बिल्कुल। कोविड में आपसे मेरी गुफ्तगू हुई थी कोविड के हवाले से, तो आपने कहा था कि हमने किसी स्टाफ को हमने निकाला नहीं था जॉब से। बिल्कुल बिल्कुल उसके अलावा जितना भी नुकसान हुआ, हमने बड़े अच्छे से डील किया सारे स्टाफ को, बिल्कुल ऐसे ही। हिम्मत दी। हाँ जी, अपने बच्चों को, बिल्कुल ऐसे ही। अपनी टीम को। ये आपकी बड़ी कामयाबी है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, कितना ज़रूरी था उस वक्त सिर्फ आप नहीं, पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान, इंडस्ट्री जो है वो स्टाफ अपना कम कर रहा था? मुझे इतना याद है आज भी कि 52 डेज़ मार्केटें बंद थी, हमारी दुकानें बंद थी उसके अंदर। और उस वक्त ये ख्याल आ रहा था कि यार कंपनी बहुत ज़्यादा नुकसान में जा रही है, क्योंकि करोड़ों बन रहे हैं सैलरीज वगैरह के ऊपर। तो फिर हमने यही कहा लोगों से कि भाई बात यह है कि हालात जो भी हों, ये लोग आपके साथ हैं तो आप हैं। इसीलिए मैंने सामने लिख के लगा रखा है वी आर फैमिली। इसकी वजह यही है कि मैं चाहता हूँ कि दोस्ताना माहौल रहे। लेकिन मुझ में एक मसला ये भी है कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, गलती मुझसे बर्दाश्त नहीं है। मैं कहता हूँ आदमी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करे, सीधी बात करे, मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मैं कहता हूँ कि यार ये जो बंदा है, यार आज हमें लाखों रुपए मिलते हैं सैलरीज के अंदर, हमारा गुजारा नहीं है, तो बेचारा गरीब आदमी जिसकी सैलरी कम है वो कैसे गुजारा करेगा? उसके भी तो वालिदैन है, उसकी भी तो कोई बहन होगी, उसकी भी तो कोई बीवी होगी, उसका भी तो कोई बच्चा होगा। तो ये चीज़ मैं बड़ा यानी कि इस चीज़ को ज़रा महसूस करता हूँ कि यार किस वक्त पर सैलरी मिलनी चाहिए बंदों की, और उनको भी चाहिए कि वो भी कंपनी का ख्याल रखें अगर कंपनी आपका ख्याल कर रही है। नहीं, बड़ी अच्छा शहजाद साहब, माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी बातें की,
मैसेज भी दिया, मशवरे भी दिए और लोगों को रहनुमाई भी की। अच्छा ये बताइएगा कि आज हमारे देखने वालों को आप क्या मैसेज देंगे, क्या कहेंगे कि आज के दिन के आपका पैगाम क्या है? जी बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगा पूरी आवाम को, हमारे बच्चों को खासकर, कि एक तो कभी हिम्मत नहीं हारें, चेहरे पे मुस्कुराहट रखें, कैसे भी हालात हों आपने डरना नहीं है। और देखें, थोड़ी अगर आपकी हिम्मत से जो है ना सामने वाले को अगर आप हौसला दे देते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर आप खुद ही टूट गए तो आपकी जो फैमिली है या आपके जो दूसरे लोग हैं, आपके पास जो लोग काम कर रहे होते हैं, उनको क्या आप दिखाना चाह रहे हैं कि जब स्टेट ऐसा है कि यार कमज़ोर है तो फिर बात ख़त्म हो जाती है। तो मेरी यही बच्चों से गुजारिश है, बेटा हिम्मत ना हारना कभी। और एक दफ़ा नुकसान हो गया कोई बात नहीं, दूसरी दफ़ा कर लो, तीसरी दफ़ा कर लो, लेकिन अगर आपने हिम्मत एक दफ़ा हार ली और आपके जहन में बैठ गया कि यार मैं ये काम नहीं कर सकता, तो वाकई फिर वो आप काम नहीं कर सकते। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी। जब तक आपका हिम्मत है आपने बस जंग लड़नी है कि भाई ये बस मैंने काम करना ही करना है। और इंशाल्लाह मुस्तकबिल बहुत अच्छा है पाकिस्तान का। ये देखिएगा इंशाल्लाह 2-3 साल के अंदर पाकिस्तान जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँचेगा, क्योंकि सब चीज़ें नज़र आनी शुरू हो गई हैं आहिस्ता आहिस्ता ना, लोगों में शूर आना शुरू हो गया है, लोगों में समझ आनी शुरू हो गई ये क्या सही है क्या गलत है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे घर में बेहतर होगा इंशाल्लाह। अच्छा, नहीं बड़ी अच्छी बात की, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोग आए। नहीं शहजाद साहब आपने टाइम दिया, मसरूफियत सारी बात बहुत मसरूफ़ है, हमने देखा आप बिज़नेस में, फिर हमने जब आपसे टाइम लिया तो आपने बड़े अच्छे से हमें टाइम भी दिया और यहाँ अच्छे से असल में जब होता है ना फैमिली बिजनेस, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें बड़े आप मुतमीन होकर चल रहे होते हैं, क्योंकि आपको फिक्र नहीं होती। आज मैं आपको दिखाई दे रहा होता हूँ बड़ा सोशल, यानी कि हर जगह पहुँचा हुआ भी होता हूँ, मुलाकातें भी कर रहा होता हूँ। तो बस यही मेरा सिलसिला है कि अल्लाह का शुक्र, मुझे पता है मेरे भाई लगे हुए हैं मेरे साथ, मेरे बच्चे लगे हुए हैं, मेरे भतीजे लगे हुए हैं, तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। और रोज़ आने की अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास 3 से 4 दफ्ते रोज़ाना की होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बड़ी कोशिश ये होती है मेरी कि मैं खाना घर से खा के जाता हूँ। 8 बजे मेरा टाइम है घर पे खाना खाने का। खाना खाने के बाद जो है फिर मैं निकलता हूँ घर से 9, सवा 9, साढ़े 9 बजे, फिर मेरी वापसी लेट होती है। लेकिन क्या है कि आप जैसे दोस्त माशाल्लाह बहुत सारे हैं, मुझे चाहने वाले बहुत हैं, तो रोज़ाना कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इन्विटेशन आया हुआ होता है। बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया, बहुत और शुक्रिया। बड़े अच्छे बातें भी हुई जिसमें आपने मशवरे भी दिए, रहनुमाई भी की। अच्छा नाजरीन, शहजाद साहब से इजाज़त चाहते हैं, जल्द हाज़िर होंगे नए प्रोग्राम, नए मेहमान और नए उन्वान के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।